काल और माया। काल। तुलसी साहब ने काल को ज्योत निरंजन भी कहा है, जो सत्पुरुष की 16 कलाओं में से एक है। काल ने कई युगों तक सत्पुरुष की भक्ति करके उससे अपने लिए एक अलग देश मांग लिया। सत्पुरुष ने मौज में आकर त्रिलोकी तक की रचना काल के सुपुर्द कर दी। इसीलिए काल को त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकी का हाकिम और प्रबंधक भी कहा जाता है। तुलसी साहब फरमाते हैं, सोई निरंजन कहिए काला, आदहि ज्योति बिछाई जाला। पुरुष निरंजन ज्योति नारी, ये दऊ मिल सृष्टि रचारी। जीवों के बिना जड़ त्रिलोकी किसी काम की नहीं थी। अतः काल ने फिर से अनेक युगों तक तपस्या करके सत्पुरुष से जीवों की मांग की, ताकि उसकी त्रिलोकी में चहल पहल हो जाए। सत्पुरुष ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे कुछ जीव भी सौंप दिए। साथ ही काल से यह वायदा भी ले लिया कि जो जीव अपनी इच्छा से तेरी नगरी में रहना चाहें, रह सकते हैं, परंतु पूर्ण संत जो अकाल पुरुष का प्रत्यक्ष रूप होते हैं, जिन जीवों को जागृत करके निज घर वापस ले जाना चाहें, काल उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं डालेगा। 4 खानियां, 84 लाख योनियां, नर्क स्वर्ग, धर्मराज और यमदूत आदि सब काल के विशाल प्रबंध के अंग हैं। त्रिलोकी में कर्म और फल के नियम को लागू करना, जीव के कर्मों का हिसाब रखना और उनका भुगतान करवाना उसी का कार्य है। तुलसी साहब फरमाते हैं, सब जीव सौंप पुरुष यह दीन्हा, 3 लोक का मालिक कीन्हा। जो चाहे सो करे अनीता, यही के सन्मुख कोई नहीं जीता। जबरी जोर अपरबल भाई, संत बिना कोई पार न पाई। नाक छेर जो नाग नचावे, ऐसे करी काबू में आवे। पहले सभी जीव सत्पुरुष के साथ थे। उसने ही अपनी मौज से जीवों को काल के सुपुर्द कर दिया। त्रिलोकी का शासक काल बहुत जालिम और बलवान है। वह अपना हुक्म चलाता है, उसके सामने किसी का वश नहीं चलता। सत्पुरुष के हुक्म से सतलोक से आए पूर्ण संत ही काल का पूर्ण भेद जानते हैं। उन्हें काल की सभी विशेषताओं का पूर्ण ज्ञान है। जैसे चारों ओर से घेर कर और नुकीली चीज चुभोकर नाग को वश में करके नचाया जाता है, उसी प्रकार संत भी काल यानी त्रिलोकी नाथ को वश में कर लेते हैं। काल पूरी तरह संतों के हुक्म में रहता है, कभी भी उनके हुक्म का उल्लंघन नहीं करता। काल के कौतुक। काल नहीं चाहता कि उसकी त्रिलोकी उजड़ जाए। वह नहीं चाहता कि उसके देश से एक भी जीव वापस सतलोक चला जाए। जीवों को त्रिलोकी में कैद रखने के लिए काल ने बहुत बड़ा प्रपंच रचा हुआ है। सबसे पहले उसने त्रिलोकी में माया का प्रसार किया, जिस कारण सत्पुरुष और सतलोक की याद भूल चुके जीवों को माया का यह झूठा प्रसार सत्य प्रतीत होता है। इसके साथ ही काल और माया ने इस रचना में अनेक शक्लों और पदार्थों का सृजन किया, जो जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जीव के हृदय में इनको प्राप्त करने की तृष्णा उत्पन्न हो जाती है और उस तृष्णा के अधीन हुआ जीव कर्म करता जाता है। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए वह आवागमन के चक्कर में बुरी तरह फंसा रहता है। युगों युगों से जीव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता रहता है और उनका फल भोगने के लिए 4 खानियों और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। तुलसी साहब समझाते हैं, 3 लोक कोठी भई, पाप पुण्य भया माल। पाप पुण्य भया माल, काल जग बालद कीना। भरी भर्म की गोन, जोन 84 दीना। नित नित आवे जाए, मुक्ति बिन भई खराबी। अंध अंध का संग, कहो को करे दराबी। तुलसी वेद पुराण से
करी कर्म की जाल, तीन लोक कोठी भई, पाप पुण्य भया माल। कर्म जाल में जकड़ा हुआ जीव किस प्रकार काल के शिकंजे में कैद है, इसी का तुलसी साहब ने यहां वर्णन किया है। वे कहते हैं कि संपूर्ण त्रिलोकी जेल की कोठरी के समान है, जिसमें पापों और पुण्यों का माल भरा हुआ है। काल ने समस्त संसार को बैल बनाकर लोगों पर पुण्यों और पापों का बोझ लाद रखा है। जीव के सिर पर कर्मों से भरी हुई गठरी रखी हुई है। वह अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए 84 में भटकता रहता है और सदैव आवागमन के दुखदायी चक्कर में पड़ा रहता है। अगर एक अंधा दूसरे अंधे का साथी हो तो दोनों ही गलत मार्ग को अपनाकर ठोकरें खाते रहते हैं। इसी प्रकार अज्ञानी मार्गदर्शकों ने अज्ञानी जीवों को अनेक प्रकार के भ्रमों में डाल रखा है। वेदों और पुराणों में भी पापों को छोड़कर पुण्य कर्म करने पर बल दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव कर्मों के जाल में फंसा रहता है। आप फरमाते हैं, खेलें जुग जुग काल सिकारी, खाए जगत जीव सब सारी, को रोके जबरी के माही, आड़े फिरें सामर्थ नाही, सतगुरु से डरपत है भाई, कछु और न चले उपाई। जिव मूरख वो जबर कहावा, या को कछु चले नहीं दावा, कई परपंच करे जम काला, या से बपुरा जीव बिहाला। कोई उपाव से बाचे नाही, सतगुरु सरन बिना कोई भाई, उन बिन फंद कटन को नाही, जो कोई कोटिन करे उपाई। मार्ग रोक बाट में बैठा, सन्मुख होय को खावे खेटा। काल एक शिकारी की तरह युगों युगों से बेबस जीवों का शिकार करता आ रहा है। अज्ञानी जीव उसकी चालाकियों का मुकाबला नहीं कर सकता। काल भांति भांति के प्रपंच रचकर और कौतुक दिखाकर जीव को सदैव परेशान करता रहता है। जो भी उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, उसे उसकी लाठी खानी पड़ती है, उसकी मार सहनी पड़ती है। आप फरमाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब बांधे तानी, नारद सुखदेव व्यास फांस कर डारे खानी, हनुमान और जनक भभीषण बचे न भाई, अरे हारे तुलसी ऋषि मुनि को गने, कालधर सबको खाई। काल इतना शक्तिशाली है कि ऋषि मुनि तो एक तरफ, बड़े बड़े देवता भी काल या मन की चाल से बच नहीं सके। आपका अभिप्राय है कि ये सभी 3 गुणों और 5 तत्वों की त्रिलोकी में कैद हैं। काल जाल से मुक्ति। काल केवल संत सतगुरु से डरता है। उसका संत सतगुरु के आगे कोई जोर नहीं चलता। सतगुरु के टारे टरे और न माने एक। काल के जाल से मुक्ति का एकमात्र साधन सुरत को अंदर स्थिर करके सतलोक से आ रहे शब्द के साथ जोड़ना है। इसलिए सतपुरुष के हुक्म से धुरधाम से आए पूर्ण संत जीव को सतपुरुष के अलावा किसी अन्य इष्ट की भक्ति करने के लिए नहीं कहते। वे अंतर्मुख भक्ति पर ही बल देते हैं। जो जीव पूर्ण संतों के उपदेशानुसार सुरत को अंदर शब्द की धारा के साथ जोड़ने में सफल हो जाते हैं, वे काल के जाल से मुक्त हो जाते हैं। तुलसी साहब की वाणी का यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका उन्होंने कई प्रसंगों में अनेक प्रकार से विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। आप कहते हैं, दुर्गम घाटी काल कराला, बांधी बाट जुलम जम जाला, सतगुरु तेग सुरति से काटे, निकर जाए जुल्मी के बाटे, तन मन सोध रहे निर्बाना, तब लख पावे पुरुष पुराना, जुग जुग से जिव चले अनेरा, काटा कदी न जम का घेरा, जन्म जन्म 84 माही, कबहु न सुरति संधि को पाई। तुलसी साहब ने दोहे में फरमाया है, सुरति शब्द के भेद बिन होए न पूरन काम, चमर चाम की दृष्टि में
तन तत तिमिर समान। निज घर बहुत दूर है और उसका मार्ग अति दुर्गम है। जालिम काल ने मार्ग में अपना जाल बिछाया हुआ है। केवल संत सतगुरु ही अपनी शरण में आए जीव की काल से रक्षा कर सकते हैं। वे शब्द की तीखी तलवार से काल के जाल को काट देते हैं। शब्द से जुड़कर जीव मन इंद्रियों के दायरे से ऊपर उठकर कर्मों के जाल से मुक्त हो जाता है और परम पुरुष के धाम वापस पहुंच जाता है। जब तक जीव सतगुरु की शरण लेकर सुरत को शब्द के साथ नहीं जोड़ता, उसके अंदर अज्ञानता का अंधकार भरा रहता है। उसकी उस माया नगरी की शक्लों और पदार्थों को देखने वाली स्थूल दृष्टि तो कार्य करती है, परंतु अंतर में दिव्य प्रकाश को देखने वाली दिव्य दृष्टि जागृत नहीं होती। दिव्य दृष्टि सुरत को शब्द के साथ जोड़ने से ही जागृत होती है और यह कार्य सतगुरु की शरण लेकर ही पूर्ण होता है। माया। तुलसी साहब जीव को संसार में फैले हुए माया के अति सूक्ष्म, सर्वव्यापक और अत्यंत शक्तिशाली जाल के बारे में भी सावधान करते हैं। भले ही स्वप्न में दिखाई देने वाले दृश्य सत्य प्रतीत हों, परंतु उनकी कोई वास्तविकता नहीं होती। धूप में चमक रही रेत पानी का भ्रम पैदा करती है। आसमान में फैले बादलों में अनेक प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं जो काल्पनिक हैं और केवल मन का भ्रम होती हैं। जब बादल सूर्य को ढक लेते हैं तो बादल सत्य प्रतीत होते हैं और सूर्य के न होने का भ्रम पैदा होता है। प्रकाश का न होना अंधेरा है। इसी प्रकार माया के अस्तित्व का असली आधार जीवात्मा की अविद्या या अज्ञानता है। माया सृष्टि में कार्यशील वह शक्ति है जो जीव तथा परमात्मा रूपी अमर अविनाशी आद जुगादि सत्य के बीच अज्ञानता का पर्दा खड़ा कर देती है। माया दृश्यमान, अस्थायी और नाशवान संसार तथा इसकी शक्लों और पदार्थों के स्थायी और सत्य होने का भ्रम उत्पन्न करती है ताकि जीव परमात्मा को भूला रहे और उसे माया रूपी संसार के साथ बांध कर रखा जा सके। तुलसी साहब ने अपनी वाणी में एक स्थान पर कबीर साहब के इस शब्द का उल्लेख किया है, आवे जाई सो माया साधो, आवे जाई सो माया। ज्ञानहीन करता नहीं होई, माया जग भर माया। आप जी आगे फरमाते हैं, सरगुन की माया मतवारी, भट्ठी भरम चुवावन हारी। मद पियाय के कीन बेहाला, यों बांधे जग में जम जाला। माया जीव को संसार के साथ बांध कर रखने के लिए कई प्रकार की लीला रचती है। इसने संसार में इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों का जाल फैलाया हुआ है ताकि जीवात्मा इस भ्रम का शिकार हो जाए कि ये सब सच्चे सुख का साधन हैं। माया जीव के अंदर इनकी प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न करती है और इस इच्छा के अधीन जीव कर्म इकट्ठे करता है। फिर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए वह आवागमन के चक्कर से बंध जाता है। काल और माया यह नहीं चाहते कि यह कर्म भूमि पापमय हो जाए, क्योंकि पाप दुखों का कारण होते हैं। यदि हर ओर दुखी दुख होंगे तो संसार त्राही त्राही कर उठेगा और जीव तीव्रता से प्रभु की खोज शुरू कर देंगे। इसलिए माया एक और सूक्ष्म खेल खेलती है। वह धर्म प्रचारकों द्वारा संसार में यह भ्रम पैदा करती है कि पुण्य कर्मों द्वारा पापों का नाश हो जाएगा और जीवात्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। धर्म प्रचारक पुण्यदान, तीर्थ व्रत, होम यज्ञ, ग्रंथ शास्त्रों का पाठ विचार, मूर्ति पूजा, अनेक प्रकार के हठकर्मों इत्यादि को जीव की मुक्ति का साधन बताकर भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। तुलसी साहब कहते हैं,
तीरथ बरत नेम जग लागा, काहू मन दोखा नहीं भागा। चारो धाम काम करी आवा, भर में कहू मुक्ति न पावा। पूजा पाती करे अचारा, मैली बुद्धि सुध नाहे बिचारा। पूजा मनमल नाहे छुड़ावा, फूल तोड़ जल पाहन नावा। इस संसार में पुण्यों और पापों में संतुलन रखने के लिए समय समय पर ऐसे महापुरुष अवतरित होते रहते हैं जो पापियों को दंडित करते हैं और पुण्य आत्माओं की सहायता करते हैं। सरगुण ब्रह्म भया अवतारा, जिन जग माहे निसाचर मारा। वे दानवों या राक्षसों का नाश करते हैं और देवताओं या भद्र पुरुषों की सहायता करते हैं, ताकि दुखों से द्रवित होकर जीव संसार से ऊबकर प्रभु की खोज में न लग जाए। यदि जीव परमात्मा की ओर रुख करते भी हैं, तो वे उन्हें प्रभु प्राप्ति के गलत साधनों में उलझा देते हैं, जिससे जीव इसी जगत में इधर उधर भटकता रहता है। माया का प्रभाव। माया जीव को कर्म करने के लिए उकसाती है, और यदि हृदय में प्रभु के साथ मिलाप की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो वह जीव से ऐसे कर्म करवाती है जो मुक्ति का साधन बनने के बजाय जीव को रचना के साथ बांधे रखने का कारण बन जाते हैं। तुलसी साहब समझाते हैं, माया भगवत की बड़ी, को पावे पर भाव, को लीला उनकी लखे, छलबल बहुर उपाव। प्रभु और उसकी माया का पार पाना और माया के प्रपंच को समझ पाना असंभव है। तुलसी साहब ने कहा है कि माया के खेल समझ पाना जीव के लिए नामुमकिन है, क्योंकि इसका स्वरूप बड़ा विचित्र है। 5 तत्व बैराट बनाया, पृथ्वी जल पवन समाया। अग्नि आकाश भास मिली पांचों, सो यही विधि अंड कहाया। निरंकार आकार भया जब, यासे उपजी माया। बन ब्रह्मंड अंड सब कीना, रज तम सत उपजाया। काल ने 5 तत्वों से संपूर्ण त्रिलोकी की रचना की और निराकार से आकार धारण किया, अर्थात निर्गुण से सगुण हो गया। फिर माया और 3 गुणों का खेल शुरू हो गया। तुलसी साहब फरमाते हैं, 3 लोक के बीच में बंझा गऊ बियाए। बंझा गऊ बियाए, खाए दधि माखन सारा। बच्चा बड़ा अयान, जान रहे ताकी लारा। ब्रह्मा विष्णु महेश, दूध से बचे न भाई। नर पंछी सुख चैन लेन को नित नित जाई। तुलसी बूझ विचार बिन, दुनिया दधि को जाए। 3 लोक के बीच में बंझा गऊ बियाए। आप कहते हैं कि तीनों लोकों में माया रूपी बांझ गाय का पसारा बहुत विचित्र है। पशु पक्षी, नर, देवी देवता सभी बछड़े की भांति माया रूपी बांझ गाय के दूध, दही, मक्खन यानी भौतिक पदार्थों में सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। यह सब अज्ञानता के कारण है। जब तक जीव माया के अज्ञानता भरे दुखदायक प्रपंचों के प्रति सचेत नहीं होता, वह कभी भी इस भ्रमजाल से मुक्त होकर प्रभु के साथ मिलाप का सुख हासिल नहीं कर सकता। आप फरमाते हैं, बेली एक सिंध तज आई, कंवल कूप किया बास जी। जड़ नहीं पेड़ पात नहीं शाखा, भवन 3 फल पाका जी। बेली बेल फैल घन छाई, 3 लोक लिपटाई जी। अंड ब्रह्मंड खंड जग जारा, वाही को सकल पसारा जी। ब्रह्मा विष्णु वेद और शेषा, 10 अवतार महेशा जी। बेली फूल मूल नहीं पावे, खोज खोजी पछताई जी। बाका भेद अभेद अकाया, संत बूझ जिन पाया जी। तुलसीदास बेल लख पाई, भव जम जाल नसाई जी। प्रभु रूपी सागर में
एक अद्भुत बेल उत्पन्न हुई है। न उसकी जड़ें नजर आती हैं, न पत्ते और न ही शाखाएं। संपूर्ण त्रिलोकी में उस बेल का फल लगा है और वह बेल संपूर्ण त्रिलोकी पर फैली हुई है। त्रिलोकी तक के सारे शरीर या आकार, खंड और ब्रह्मांड माया की बेल का ही पसारा है। 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शेषनाग और 10 अवतार माया रूपी बेल के ही फूल हैं। ये सब माया का पार नहीं पा सके हैं। माया का कोई रंग, रूप और आकार नहीं है। उसका रहस्य केवल पूर्ण संत ही जान पाए हैं। जो कोई संतों की शरण में जाकर माया रूपी बेल का रहस्य जान लेता है, वह भवसागर और यमों के जाल से मुक्त हो जाता है।